हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी विक्रम और उसकी फैमिली की है। उसकी फैमिली में कुल 6 लोग रहते थे। विक्रम, उसके मम्मी पापा, उसका भाई भाभी और उनका 10 साल का लड़का। विक्रम एक जिम ट्रेनर था और वो टाइम का बहुत पंचुअल था। वो रोज़ नाइट और मॉर्निंग वॉक पर जाता था। एक दिन वो मॉर्निंग वॉक पर निकला तो उसने पार्क में एक लड़की को देखा जो कि बेहद खूबसूरत थी और वो उसको देखता ही रह गया। 2-3 दिन वो पार्क में जाता, उस लड़की को देखते रहता। तो एक दिन उसने बात करने की हिम्मत की तो उसने उसका नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम आलिया बताया, जो कि वो भी वहाँ पर वॉक पर आती थी। तो दोनों पार्क में मिलने लगे। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। तो विक्रम ने अपनी फैमिली से आलिया के बारे में शादी करने के लिए बात की, जो कि आलिया अकेले रहती थी। उसकी फैमिली में और कोई नहीं था। तो विक्रम की फैमिली शादी के लिए राजी हो गई, जो कि उनकी शादी पुश्तैनी हवेली में होनी थी। तो वो शादियों की तैयारी करने लगे। अगले दिन वो सब हवेली के लिए निकल गए और वहाँ पर शादी की तैयारी में लग गए। एक दिन आलिया रात को कैंडल लेके हवेली की छत पर गई और वहाँ जाके कुछ बड़बड़ाने लगी, जो कि आलिया एक जिन थी। विक्रम को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगले दिन शादी थी तो सब शादी की तैयारी कर रहे थे। तो विक्रम अपने कमरे में रेडी हो रहा था तो उसने शीशे में देखा पीछे कोई साया खड़ा है। ये देख के वो पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो ये बात को अनदेखा करते हुए रेडी होने लगा। उधर आलिया तैयार होकर कैंडल के आगे फिर कुछ बड़बड़ा रही थी। उतने में ही विक्रम की भाभी आलिया को मंडप ले जाने के लिए आई और रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। अगले दिन वो सब अपने घर के लिए निकल गए। जो कि आलिया एक जिन थी, वो अपनी आंखें बंद करके कुछ बोले जा रही थी। जब भी ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, विक्रम के पापा ने बोला, क्या हुआ ड्राइवर साहब, लगता है बस के नीचे कोई आ गया है। तो ड्राइवर ने बस से उतर के देखा तो वहाँ पर एक काली बिल्ली मरी हुई थी। ये देख के ड्राइवर ने उसके पापा को बताया। तो विक्रम के पापा बोले, तुम बस स्टार्ट करो और चलो, ये मामूली सा एक्सीडेंट था। थोड़ी देर जाकर उनकी बस खराब हो गई। तो सब एक ढाबे पर रुक गए और ड्राइवर बस ठीक करने लगा कि अचानक किसी ने उसका गला दबाया। तो वो चिल्लाने लगा कि जब भी वहाँ पर सब आ गए तो ड्राइवर ने सबको बताया। तो विक्रम बोला, तुम थक गई हो, ये तुम्हारे मन का वहम होगा। फिर वो सब बस में बैठ गए और अपने घर पहुँच गए। करीब रात 12 बजे आलिया उठकर कैंडल जलाकर छत पर गई और वहाँ पर कुछ बड़बड़ाने लगी। जो कि विक्रम अकेले नीचे सो रहा था तो उसका गला कोई दबाने लगा, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। विक्रम की चीख को सुनकर सब लोग उसके रूम में आ गए। तो विक्रम की माँ ने पूछा, क्या हुआ। विक्रम ने बताया कि मेरा गला किसी ने दबाया है। तभी वहाँ पर आलिया आई तो उसकी माँ ने पूछा, तुम कहाँ थी। तो आलिया बोली, मैं किचन में पानी लेने के लिए गई थी। इतने में इनके चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं तुरंत देखने के लिए आ गई। तो विक्रम के भाई ने बोला, ये सब शादी के थकावट की वजह से हो रहा है और ये सब मन का वहम है, तो सब सो जाओ, सब ठीक है। विक्रम भी बोला, हाँ हो सकता है कि ज़्यादा थकावट की वजह से ऐसा हुआ हो। तो सब सोने चले गए। अगली रात 12 बजे आलिया फिर कैंडल लेकर छत पर गई और एक कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगी। वहीं विक्रम का भाई बाथरूम जाने लगा। तो जब वो कमरे में आया तो उसने देखा कि कोई साया उसके बच्चे का गला दबा रहा है और लाइट जलाते ही वो साया गायब हो गया। तो सभी लोग उसके कमरे में आ गए। तो उसने बताया, इस घर में कुछ तो है जो हमें मारना चाहता है। ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा और घर में डर का माहौल बना हुआ था। फिर एक रात आलिया रोज की तरह छत पर गई, जो कि उसकी सास किचन में थी। तो उसने देखा और वो छुप छुप के उसके पीछे चली गई। जब भी विक्रम के भाई पर पंखा गिर गया, जिससे उसको काफ़ी चोट लगी। तो सबने वहां आके देखा। तो विक्रम की माँ आई और बोली, मेरे को पता है ये सब कौन कर रहा है। इतने में आलिया भी आ गई। तो विक्रम की माँ ने बोला कि ये सब आलिया कर रही है, ये छत पर जाके काला जादू करती है। आलिया, नहीं मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो उसकी माँ ने बोला, मैंने तुम्हें छत पर कैंडल ले जाते हुए और काला जादू करते हुए देखा है। तो विक्रम आलिया से बोला, जो मम्मी बोल रही हैं ये सब सच है। जो कि आलिया को अपने जिन होने की बात छुपानी थी। तो वो चुप रही। चुप रहने की वजह से विक्रम ने उसको एक रूम में बंद कर दिया। अगले दिन विक्रम की फैमिली गुरुजी के पास गए, बस भैया भाभी को छोड़ के, जो कि आलिया के ऊपर नज़र रखे हुए थे। विक्रम की भाभी किसी काम से छत पर गई। जब वो नीचे आने लगी तो उसको लगा उसके पीछे कोई है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि कोई साया लंबा चौड़ा है। इतने में उस साये ने उसको जीने से धक्का दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जब ही उसका पति उसको देखने के लिए आया तो विक्रम के भाई ने छत की साइड देखा कि कोई साया धीरे धीरे इनकी साइड आ रहा है और उस साये ने टेबल पर रखे चाकू से विक्रम के भाई के ऊपर अटैक किया, जिससे उसके भाई के हाथ पर कट लग गया। उतनी ही देर में विक्रम और उसकी फैमिली बाबा को लेकर आई, जो कि वो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। उन्होंने साये को देखा और उस पर पवित्र जल डाला, जिससे वो साया भाग गया।
और फिर विक्रम बाबा को आलिया के पास ले गया तो बाबा ने आलिया को देखा। बाबा ने विक्रम से बोला कि मुझे आलिया से अकेले में कुछ बात करनी है, तुम बाहर चले जाओ। और उन्होंने अकेले में आलिया से बात करी, जो कि बाबा आलिया को देखते ही समझ गए थे कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक जिन है। और उन्होंने आलिया को बंदी बना दिया और विक्रम और उसकी फैमिली को बताया कि तुम्हारी बहू इंसान नहीं है, एक जिन है और मैं उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब डरने की कोई बात नहीं है। इतना कह के वो चले गए। 1-2 दिन बाद फिर से वो सब चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो गई और फिर एक रात बाबा उनके घर आए आलिया को साथ लेकर। आलिया को देखकर विक्रम की फैमिली को गुस्सा आ गया और बोले, बाबा इसको साथ क्यों लेकर आए हो, इसकी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। बाबा उनकी बात को ना सुनते हुए बोले कि मुझे अभी पूजा करनी है, ये सामान ला कर दो। फिर बाबा ने पूजा स्टार्ट कर दी, जो कि आलिया भी बाबा के पास बैठकर पूजा कर रही थी। इतने में वो साया अपने असली रूप में आया, जो कि वो बहुत बुढ़ा था और कद में लंबा चौड़ा था। तो बाबा ने पूछा, तू कौन है और कहाँ से आया है? तो उसने बताया, मैं इनकी पुश्तैनी हवेली में रहता था, जो कि इन सब ने वहाँ आकर मेरी शांति को भंग कर दिया था। तो मैं जब से इन सबको मारना चाहता था, पर इस जिन्नात ने मुझे अपनी शक्तियों से रोक रखा था। तो बाबा ने बोला कि मैं तुझे ऐसी जगह भेजता हूँ जहाँ कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। और फिर बाबा ने उसे अपनी शक्तियों से उसको कैद कर लिया। तो बाबा ने बताया कि जब मैं उस दिन आया था तो तभी आलिया ने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो इस बुरे जिन से तुम सबकी रक्षा कर रही थी, जो कि वो बहुत ताकतवर जिन था और आलिया उसके सामने कुछ भी नहीं थी। बस आलिया अपनी शक्तियों से उसके बुरे प्रभाव को कम कर पा रही थी। अगर ये तुम्हारे साथ नहीं होती तो शायद तुम आज जिंदा नहीं होते। इतने में आलिया बोली कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मेरे को अपने दुनिया में वापस जाना होगा, क्योंकि इन सबको मेरे बारे में पता चल गया है। तो विक्रम की फैमिली आलिया को रोकने लगे। तो आलिया ने विक्रम की फैमिली से बोला कि मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, बस मैं अपने शादी की चुनरी अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, मुझे वो दे दो। तो विक्रम उसको मना कर देता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी और मैं चुनरी भी नहीं दूंगा। 1 साल बाद विक्रम और आलिया की एक लड़की हुई, जो कि सब बहुत खुश थे। तो उन्होंने एक फंक्शन रखा। तो आलिया ने विक्रम से बोला कि मेरी शादी की चुनरी दे दो, मैं खुल के नाचना चाहती हूँ। तो विक्रम ने सोचा, इतना टाइम हो गया है, अब ये हमें कहाँ छोड़ कर जाएगी। और विक्रम ने आलिया को चुनरी दे दी और आलिया चुनरी को ओढ़कर नाचने लगी और थोड़ी देर बाद नाचते नाचते गायब हो गई। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए और फैक्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।